औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर से एक मतलब मेरा वीलॉग का सिलसिला शुरू हुआ है। इरादा तो ये था कि बजट आया है, बजट पर बात करूँ, गली कूचों में गुफ्तगू चल रही है इस पर। लेकिन बहरहाल मेरे ख्याल में इसमें मुझसे बेहतर लोग बात करने वाले मौजूद हैं, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं कर रहा। सिवाय इसके कि हम रोएंगे और फिर वो ख़त्म हो जाएगा और फिर हम अगले साल इसी बजट का इंतज़ार करेंगे और एहतजाज होगा और एहतजाज के बाद बहरहाल हम वैसे ही वैसे ही रहेंगे, क्योंकि हम बदलने को अपने को खुद को तैयार नहीं है। मैं बात करता हूँ आज कुछ मैं रहा हूँ, आप लोगों के इल्म है कि सऊदी अरब में रहा हूँ और 6-7 साल रहा वहाँ पे। और वहाँ रहते हुए मैंने एक सिलसिला शुरू किया था परदेश कहानी का, और वो बहुत हिट हुआ वो सिलसिला। उसमें उर्दू न्यूज़ जद्दा में वो मेरी कहानियाँ छाया हुई। कहने को कहानी थी, नाम उसका परदेश कहानी था, लेकिन वो हकीकत नहीं थी। मैं लोगों के साथ बैठता था, बात करता था, और चूँकि वहाँ जब अकेला रहता था तब सूरत मेरी ये थी कि मैं खाना खाने जाया करता था होटल में। पकाना नहीं आता कुछ मुझे, तो होटल में जाता था। होटल में जब खाना खाता था किसी भी साहब की बात चला जाता, उससे कहता कि यार आइए दोनों साथ बैठ के खा लेते हैं, और इसमें बड़ा मजाक भी है बहुत सारे। बहरहाल उसी दौरान से लोग मिलते चले गए और फिर उनकी रुदात सुनता गया और फिर मुख्तलिफ उसको लिखा और फिर वो परदेश कहानी की सूरत में उर्दू न्यूज़ जद्दा में शाये हुए। उसमें से एक वाक़या आपसे शेयर करता हूँ। इरादा तो ये था कि वो 18-20 स्टोरीज जो होती हैं वो सारी एक एक करके शेयर करूँगा, लेकिन वो मुझसे मिसप्लेस हो गई हैं। जो याद है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैं एक दफ़ा मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे लोग जो बैरून मुल्क रह कर अपने इधर अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने माँ बाप, बहन भाई, बीवी बच्चों के लिए तन तनहा ज़िंदगी गुजारते हैं, उन पर क्या कुछ गुजर रही होती है और क्या कुछ होता है, और वो किस तकलीफ़ में होते हैं, किस अजियत में होते हैं, उसका एहसास है हम लोगों को यहाँ पर रहते हुए ना हो सके। मैं वहाँ रहता था। वहाँ इस दौरान ये हुआ कि मैं एक होटल में गया और खाना खाने गया। जैसे मेरी आदत थी, मैं खाना खाने गया और खाना खाते हुए मतलब जैसे मैं जाता था, मेरी आदत नहीं थी अकेले खाना खाऊं, मेरी आदत नहीं है शुरू से। तो होटल में जब मैं गया हूँ और मैंने वहाँ बैठ के देखा, मैंने एक साथ लड़का बैठा हुआ है, मैं उसके बाद गया और मैंने कहा यार कहाँ से हो, पाकिस्तान से, सलाम दो हुई। और बैठो यार, तो लोग खाना साथ खाते हैं। 10,000 का खाना आता था, 2 लोग बहुत आराम से खा लिया करते थे। भाई खाना खा लिया, हमने बातचीत शुरू की। जिन रिवायत सलाह से मेरी बात होती थी उससे भी शुरू हो गई, सलाम तो हुई, दोस्ती बढ़ गई। फिर हम लोग बाहर एक जगह होती थी, रात खाना खा के वहाँ बैठ जाया करते थे, जिसे फ्राम में चौरंगी या हम कह सकते हैं, यहाँ पे वहाँ उसको दायरा कहते हैं। तो वहाँ हम बैठ जाते थे और उसके बाद फिर हम बातचीत शुरू करते थे। उसी दौरान उससे बातचीत हुई तो पता चला कि वो लड़का पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखता था। वो अब वो किसे एरिए का था मुझे ज़रा याद नहीं है, वहाँ का बहरहाल ताल्लुक़ रखता था। और उसने बताया कि वो शादी के 2 से 3 महीने के अंदर ही वो पाकिस्तान से वापस आ गया था। वो वापस सऊदी अरब आ गया और उसके बाद वो पाकिस्तान जा नहीं सका वापस, क्योंकि जब भी वो पाकिस्तान जाने की बात करता तो उसकी माँ या उसका बाप उसको ये बात कहते कि बेटा अभी तुम्हारी फला बहन बैठी हुई है, उसकी शादी का वक्त है, तुम अभी आ जाओगे तो उसकी शादी कैसे होगी। वो जब भी आने की बात करता तो कहा जाता तुम्हारा भाई है, उसकी पैसों की ज़रूरत है, तुम्हारे बाप के इलाज का मामला है, तुम्हारी माँ के इलाज का मामला है। और वो ये करते 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 अपनी बीवी से फ़ोन पे ही बात करता रहा और वो पाकिस्तान नहीं आ सका। ये वक्त गुजरता चला गया और वो मेरा ख्याल है 3-4 साल या 5 साल उसको हो गए पाकिस्तान गए हुए, और वही रहा वो। इस दौरान उसके यहाँ पाकिस्तान में एक बेटी की पैदाइश भी हो गई, वो 3-4 महीने रहकर आया था वो, और उस बेटी की उम्र भी बढ़ गई, 2-3-4 साल की बच्ची भी हो गई। वो मुझे बताता था, वो कहना मुसा भाई मैं वो याद करता हूँ बच्ची को, मैंने वीडियो पर देखा है, कभी छू नहीं सका, कभी उसको टच नहीं कर सका, और बस मैं कब पाकिस्तान जाऊँगा, कब उससे मिलूँगा। मैं उसके साथ बैठ के बातें करता, उसको समझाता कि यार तुम जाओ, तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी बच्ची है। वो कहता नहीं यार बस ये ज़रूरतें पूरी हो जाए मैं जाऊँगा, मेरी बहन की शादी हो जाए मैं जाऊँगा, मेरा भाई पढ़ ले मैं जाऊँगा, मेरे बाप का ज़रा इलाज का मसला है वो हो जाए मैं जाऊँगा, मेरे घर में एक गलती और बढ़ानी है ज़रा वो हो जाए तो मैं जाऊँगा। और वो जो ज़रूरतें हैं वो पूरी होके नहीं दे रही थी, और वो करते करते 4 साल 5 साल गुजर गए। एक दिन मुझे मिला और बड़ी खुशी की आलम में, उसने मुझसे कहा कि मैं जा रहा हूँ पाकिस्तान और बहुत अर्से के बाद जा रहा हूँ, देखें, और मैं 3-4 महीने रुकूँगा वहाँ पे जाके। मैं भी बहुत खुश हुआ, मैंने उसको मुबारकबाद दी और कहा बहुत ठीक है, ज़बरदस्त यार तुम जाओ और अल्लाह ताला तुम्हें खुश रखे, और वहाँ बीवी बच्चों के साथ रहो, बीवी बच्ची के साथ, और कोशिश करना कि आप आओ तो बच्ची बेगम को साथ लेकर आओ या उसको बुलवाओ। बड़ा खुशी चला गया वो पाकिस्तान चला गया। पाकिस्तान आने के बाद वो कुछ अर्से पाकिस्तान में रहा और मुझसे क्या गया था कि 3 से 4 महीने पाकिस्तान में रहूँगा। बहरहाल वो पाकिस्तान आया, पाकिस्तान आने के बाद मैं वहाँ होटल में जैसे मेरे बाद खाना खाने जाता था, खाना खाता गया, खाना खाने जाता वो तो यकीनन नहीं था, और दूसरे लोगों से मेरी दोस्तियाँ होती गई, इस तरह और उसकी बातें होती गई। जहाँ उसको 1-3 महीने 4 महीने रहना था, 1 हफ्ते बाद मैंने देखा कि वो होटल में बैठा हुआ है
मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा यार ये शाहरुख है, मैं नाम उसका शाहरुख ले रहा हूँ, मुझे उसका नाम अभी याद नहीं है, 2012-13 की बातें चलती है और मुझे अभी नाम उसका याद नहीं है। लेकिन उसका नाम चूँकि मैंने अखबार में नाम चेंज करके रखा था शाहरुख, तो मुझे वो नाम याद है उसका। तो मैंने उससे पूछा, मैंने देखा मैंने तो शाहरुख है। मैं उसके बाद गया और बैठा, हाथ मिलाया और मैंने पूछा आज तुम यहाँ कैसे इधर? तो वो बड़ा अफसरदा था, बहुत परेशान था। बहरहाल हमने खाना तो नहीं खाता गया खैर उस वक्त, और हम लोग बाहर आ गए। बाहर आके हम बैठ गए उसी जगह पे जहाँ बैठा करते थे, बातचीत शुरू हुई तो वो रोने लग गया। वही तैयार रोया मुझसे, वो उससे कहा उस भाई मैं तबाह हो गया, मैं बर्बाद हो गया। और उसके बाद उसने बताया कि वो पाकिस्तान आया था, वो पाकिस्तान आने के बाद वो जब अपने घर गया तो उसे बताया कि यार मुझे पहले उसमें अंदाज़ा हो गया कि मेरी बीवी मेरे साथ नहीं है। और जब मैं उसके बाद 2-3 एक दिन गुजरा है, अगले दिन मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि यार ये तो मतलब मुझे देख ही नहीं रही मेरी तरफ, मेरी बेटी भी मुझे मेरी तरफ नहीं आ रही और उन लोगों का रवैया तब्दील है बिल्कुल। अगले दिन मेरा एक दोस्त है जो कि बचपन का मेरा दोस्त था और जिसको मैं यहाँ से पैसे भेजा करता था, जिसके ज़रिए मेरे घर पैसे जाया करते थे, या जब जिसको अपनी बीवी को सामान भेजना होता था तो अपने दोस्त को भेजा करता था, वो मेरी बीवी को ले आके देता था, तो या बच्ची के लिए भेजना होता था। यार उसके बाद ये हुआ कि वो आया अगले दिन। जैसे ही वो आया, मेरी बीवी की खिलखिलाहट और उसके चेहरे के तासुरात चेंज हो गए। मेरी बेटी जो है वो अब्बू अब्बू कहते वो उसकी तरफ दौड़ी और उसकी गोद में चढ़ गई। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने ये क्या हो गया, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। उस पर लड़ाई हुई उसकी अपनी बीवी से, उसने कहा ये कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। बहरहाल करते करते 2 दिन 3 दिन गुजर गए। जब बहुत ज़्यादा झगड़ा पड़ा तो उसकी बीवी ने उससे कह दिया कि तुम मुझे तलाक दे दो और मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मैं तुम्हारे दोस्त से शादी करना चाहती हूँ। ये वाक़या वो उसका कहना ये है कि मैं उसको वो समझाता रहा कि ये कैसे मुमकिन है। उसने कहा भाई तुम दे दो तलाक, क्योंकि तुम मेरे साथ कभी रहे ही नहीं और मैं तुम्हारे दोस्त ने ही सारी मेरी ज़रूरतें पूरी की है, वो मेरे साथ रहा, मेरे पास आता रहा, लिहाजा मैं उसी की तरफ राज़ी हो गई हूँ और ये मेरा कसूर नहीं है इसमें। कह रहा है कि मुस्तफ़ा भाई मैं उससे लड़ता रहा और मैं अपने दोस्त से बात गया, उसको मैंने मारा, वो पिटता गया मुझसे, उससे हाथ नहीं उठाया मेरे ऊपर। और मैंने कहा तूने मेरा घर बर्बाद कर दिया। तो दोस्त ने भी कहा कि बेहतर है कि तुम अपनी बीवी को तलाक दे दो, मुझसे शादी कर लेते हो, तुम्हारी बेटी को बेटी समझूंगा और हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। मेरा उससे भी लड़ाई हो गई, आता पाई, सब कुछ हुआ। ये वापस आया, दिन में नाका थोड़ा हो गया, माँ बाप ने इसकी बीवी पर इल्ज़ाम लगा दिया, जना का इल्ज़ाम लगा दिया। और इस तरह मुख्तसर ये कि लड़का ये बढ़ने ये 1 हफ्ते 3 दिन 4 दिन के बाद ही समझ लगे मैं यहाँ नहीं रह सकता। इसकी बीवी ने इससे बहुत कहा कि मुझे तलाक दे दो। उससे कहा मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा चाहे कुछ भी हो जाए, अब तुम्हें मैं तबाह कर दूँगा। और ये उस गुस्से की हालत में पाकिस्तान से वापस आया है। और ये जब एयरपोर्ट पे आया, मतलब जहाज़ में, कह रहा है मुस्तफ़ा भाई मैं जहाज़ में आ रहा था तो मैं सोचता रहा कि इसमें कसूर किसका है, मेरी बीवी का, मेरा, या और कोई है इसमें। कह रहा है सोचते सोचते मैं जद्दा एयरपोर्ट पहुँच गया और जद्दा एयरपोर्ट पहुँचने तक मैं ये बात समझ चुका था कि इसमें मेरी बीवी का कोई कसूर नहीं है और वो एक इंसान है, उसका इसमें कोई कसूर नहीं है। मैंने जद्दा एयरपोर्ट पर आके टेलीफोन किया, अपनी बीवी को तलाक दी और उसको मैंने एक ख़त भी लिखा, वहीं से रवाना किया राइटिंग, ताकि उसके लिए डॉक्यूमेंट रहे, प्रूफ रहे कि तुम जिससे चाहो शादी कर लो, मेरी तरफ से तुम आज़ाद हो, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ और इसमें मेरा कसूर है, तुम्हारा कसूर नहीं है। बहरहाल वो वैसे बात करते हैं उससे, क्या वही इसमें कसूर मेरे माँ बाप का है। उन्होंने मेरा घर तबाह कर दिया अपनी ज़रूरतों के लिए, अपनी ख्वाहिशात के लिए। मेरे माँ बाप ने मेरा घर ख़त्म कर दिया, मेरी ज़िंदगी ख़त्म कर दी और वो वहाँ कुड़ता रहा। मैं उसको बहरहाल जितना दिलासा दे सकता था देता रहा, समझाता रहा उसको मैं कि देखो अल्लाह ताला और बेहतर रास्ता निकालेगा तुम्हारे लिए, और ठीक है इसमें गलती तुम्हारी नहीं है और गलती तुम्हारी माँ तुम्हारे बीवी की भी नहीं है और गलती उसकी भी नहीं है, उस दोस्त की भी, क्योंकि उसकी बीवी ने उससे कहा, जब उसका झगड़ा हुआ अपनी बीवी से तो उसकी बीवी ने उससे कहा कि मेरा क्या कसूर है, जब तुम कोई सामान बेचते थे तो वहाँ दोस्त ला के मुझे देता था और जब मैं पहन के जेवर पहन के या कोई कपड़े पहन के बाहर आती तो तुम्हारा जहन दोस्त मेरी तारीफ़ करता था, मेरे लिए मिठाई डब्बा वो लेकर आता था, जो भी चीज़ है। तो इसमें मैं खुद ब खुद उसकी राज़ी हो गई, इसलिए भी कहा कि इसमें कोई कसूर नहीं है। और बहरहाल इसमें कसूर मेरे माँ बाप का है या मेरे भाई बहन का है, जिन्होंने अपनी ख्वाहिशात की वजह से मुझे मेरा ये हाल कर दिया। ये वक्त गुजर गया, ये 2012-13 की बात है गालिबन। और उसके बाद फिर वो हफ्ता 1.5 हफ्ते बाद वो इतना गायब उठ गया, बिल्कुल नहीं मिला मुझे। मैं बड़ा ढूंढा, उसको नहीं मिला मुझे। वहाँ मैंने जहाँ मैं होटल में खाना खाने रहता था, मैंने उससे बात की होटल वाले से और उससे पूछा वेटर से कि आप वो कहाँ है, उसने नहीं, वो भी नहीं बता रहा था। मेरा महीना गुजर गया शायद इस बात को, और इस तरह और काफ़ी अर्सा गुजर के बाद जब वो नहीं आया, मैंने बहुत कुरेदा वेटर को, तो उसने फिर मुझसे कहा कि यार मैं आपको बता देता हूँ लेकिन आप इसका जिक्र मत कीजिएगा कि वो बंदा यहाँ से दमाम या खबर भी चला गया था और वहाँ भी जाने के बाद उसने खुदकुशी कर ली। सुना ये कि उसने खुदकुशी कर ली
और वो उसके बाद वहाँ उसकी मैयत रखी हुई है सब खाने में, सुना ये सारी बातें सुनी हुई हैं, कन्फर्म कहीं से भी नहीं हो सका ये बहरहाल। और उसका उसको पता नहीं चल सका। मैंने ये स्टोरी लिखी अखबार में। ये स्टोरी लिखने के बाद मेरे पास कुछ लोगों के खत आया, उन्होंने मुझे मेल भी किया, उन्होंने कहा कि ये तो एक ड्रामा भी था इस तरह का। बाद में मुझे पता लगा कोई फैसल कुरैशी का ड्रामा था कोई इसी तरह का, जो कि मैंने फिर बाद में जाके देखा भी, उसमें थोड़ा सा इससे मिलती जुलती कहानी थी। मेरा इसका मतलब ये है कि ये हमारी ये प्रैक्टिकल है, हमारे यहाँ ऐसे वाक़यात हो रहे हैं। जो वाक़या हुआ है इसमें कसूरवार कौन था? कसूरवार इसमें वो लोग जो आसपास रहने वाले लोग थे, माँ बाप बहन भाई, वो कसूरवार थे जिन्होंने एक अच्छा घर ख़त्म कर दिया। वो जिसकी शादी 3 महीने पहले हुई थी, 3 महीने जो अपनी बीवी के साथ रहा, उसको आपने भेज दिया। वो जब भी आना चाहता वो अपनी ज़रूरतों की वजह से कि बेटा अभी मत आना, ये ज़रूरत है, अगर तुम आओगे तो जहाज़ का टिकट लगेगा, इतना पैसा लगेगा, इस पैसों का तो ये भी हो सकता है, इस पैसों से तुम्हारी बहन का ज़ेवर आ सकता है, इस पैसों से तुम्हारी बहन के सामान आ सकता है, इस पैसों से तुम्हारे घर बाप का इलाज हो सकता है। ये बातें क्या कहेंगे, उसको रुकते गए। और वो जो बीवी जो नई नवेली दुल्हन थी, वो 5 साल गुजर गए उसको, या 4-5 साल गुजर गए, और वो घर तबाह हो गया, पर ख़त्म हो गया। और वो बंदा ख़त्म, वो अपनी उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। ये हमारे मास्टर का अलमिया है कि जो लोग बाहर जाते हैं, लोग यहाँ रहने वाले बड़ी अय्याशी नहीं गुजार रहे होते हैं, लेकिन जो बाहर जाते हैं वो अपने आप को रगड़ देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, और यहाँ रहने वालों को असरात नहीं होते। मेरी आज की वीडियो का मकसद ये है कि ये जो वाक़यात हो रहे हैं, आज एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी 2 दिन पहले, जिसमें लिखा हुआ था, जिसमें बताया कि पाकिस्तान में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए, और उसकी वजूहत में एक वजह यही थी, जो और वजूहत है इसमें मैं इंशाल्लाह व्लॉग करूँगा 3 से 4 दिन में, और आप लोगों को कुछ और चीज़ें रिकॉर्ड के मुताबिक लेकर आऊँगा। लेकिन जो एक वजह थी वो यही थी कि यहाँ से जो लोग बाहर गए हैं कमाने, उनकी बीवी यहाँ मौजूद है, तो वो जब सालों नहीं मिलते आते नहीं हैं, तो उसके नतीजे में वो लोग कहीं और इन्वॉल्व हो जाती है, वो पूरा घर ख़त्म हो जाता है। हमारे माशरे में बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है ये, इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, और उलमा दीन को भी लाजमी तवज्जो देने की ज़रूरत है। अपने मेम्बर और महराब से बात करने की ज़रूरत है। मैं हमेशा कहता हूँ ये बात कि उलमा दीन बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं, और वो अगर इसको इशू बनाएंगे, इस मसले पर बात करेंगे, तो लोगों में आगे ही आएगी। माँ बाप को भी समझाने की ज़रूरत है, बहन भाइयों को समझाने की ज़रूरत है कि जो बाहर गया है वो पागल नहीं है, वो आपके लिए कुर्बानी दे रहा है, तो आप इसके लिए कुर्बानी देना सीखें।